इसको सब पता है, एक दिन पहले ही दिखा दिया। वाह वाह सीमा हैदर, ये सब दिखावा ड्रामा है ताकि हम कैसे इंडिया में रहे। 3 पति वाली सीमा हैदर है, वो जो औरत है वो बहरूपिया है, जिसने हिंदू धर्म का अच्छा मजाक बनाया। ये कि योगी जी आएंगे, उनको माला पहनाएंगे और उनको मंत्री बना देंगे, वो भी पाकिस्तान से आती है, वो भी इलीगल तरीके से आती है और हम इसका तमाशा डेली देखते हैं। अरे बंद करिए ना इसका तमाशा। मतलब ये चाहती है कि किसी न किसी बहाने हम एपी सिंह का नाम ले, वो संसद पहुंचाना चाहती है एपी सिंह को। खाली होगी भर थाली, करवा चौथ कर रही है और ये इंडिया की औरतों को उसी रास्ते पे ले जाना चाहती है जिस रास्ते पे ये खुद है। पाकिस्तान से यहाँ लौटी है, जब से यहाँ की मीडिया ने इसको कवर करना शुरू किया, इसका एक अलग ही ड्रामा आ गया। जैसे एक राधे माँ हुआ करती है, भेजे में दिमाग होगा तब तो समझेगा कि एपी सिंह की माँ ने इनको भेजा। ये सब ढकोसला है, किसी की माँ नहीं भेजी। इसको डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि ये इनलीगल तरीके से आई। अब ये वो ब्लॉग बना रही है, पैसे कमा रही है और डेली मेकअप करके आती है। भाई नौटंकी नाचने वाली, जो कि पाकिस्तान में भी नाचती थी और कहीं ना कहीं बार में नाचने वाली, जिसको धूर्त औरत, जिसके चेहरे में हाथ में देखिएगा दुनिया भर का फोरा फुंसी है, पता नहीं कैसे काट लिया होगा, पहला पति, दूसरा पति या तीसरा पति। साड़ी साया ब्लाउज श्रृंगार का सामान, ये तो पूरा एकदम बारात का, जो शादी में जो बारात में लड़की को मिलता है वो सामान है तिलक में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आज पाकिस्तान वाली सीमा हैदर के विषय में बात करेंगे। सीमा हैदर रोज नया ड्रामा करती हैं, आज करवा चौथ की है और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रूबरू मिसेज इंडिया, आई ग्लैम मिसेज बिहार और मजबूर मजलूम निचले पायदान पर संघर्ष और सफर करने वाले लोगों की आवाज बबीता मिश्रा। मैम से हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर आज करवा चौथ रखी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? अब एक्चुअली मुझे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कल देख रही थी कि हर न्यूज़ चैनल पे सीमा हैदर ने किया करवा चौथ। मतलब इस तरीके से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अगर कवर करते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब कुछ दिन पहले की बात है जिसमें सीमा हैदर छुप के रहती थी और किसी के सामने कोई उसको जानता नहीं था। लेकिन जब से, अब तो शेर हो गई ना, जब से बड़े बड़े चैनलों ने उसको कवर करना शुरू किया, तब से उसकी जो हौसले हैं वो बुलंद हो गई और अब वो अपने पर्सनल ब्लॉग बनाती है पैसे कमाने के लिए। मतलब इंडिया के लोगों का दिल जीतने का काम, दिखावा, जो आप कह रहे हैं कि ये 3 पति वाली सीमा हैदर है, ये इंडिया की औरतों को उसी रास्ते पे ले जाना चाहती है जिस रास्ते पे ये खुद है। ये पाकिस्तान से आती है इनलीगल तरीके से, बच्चे के ऊपर बंदूक रखते हुए, बच्चे का सहारा, बंदूक का मतलब होता है बच्चों को सहारा, बच्चे का सहारा लेकर आती है और बकायदा छुप छुपा के रहती है। अब इसके पीछे क्या है ये आप भी बेहतर जानते हैं और एजेंसियां लगी हुई हैं, शायद लगी हुई है और काम चल रहा है। और अभी भी हमारे योगी जी इसको कम से कम मंत्री बनाने का काम तो कर ही रहे हैं। तो पाकिस्तान से आई हुई महिला हिंदू धर्म का किस तरीके से रूप बदलती है और तरह तरह के, कभी इसने अपने पूरे लाइफ में पूजा पाठ नहीं किया होगा, लेकिन जब से पाकिस्तान से यहाँ लौटी है, जब से यहाँ की मीडिया ने इसको कवर करना शुरू किया, इसका एक अलग ही ड्रामा आ गया। जैसे एक राधे माँ हुआ करती है, जिसका रूप पूरा मेकअप से आती है और वो एक तारा सितारा लगा करके ऐसे बैठी रहती है, जस्ट लाइक ये भी सीमा हैदर है। सीमा हैदर को अपने बच्चे के बारे में सोचने
के लिए वक्त नहीं होता, सिर्फ वो बच्चे भी बीमार होते हैं तो उस पे वो गाना बनाती है, और वो भी रोमांस का गाना, बच्चे वाला कोई गाना नहीं होता। तो ये आप समझिए, आज ये कुछ दिन में छठ भी करेगी दिखाने के लिए, हो सकता है। अभी करवा चौथ, खाली होगी भर थाली, और करवा चौथ कर रही है। और आपने मैं कल देख रही थी कि एपी सिंह की मां ने इनको भेजा, ये सब ढकोसला है, किसी की मां नहीं भेजी। एपी सिंह की मां क्यों भेजेगी? जाहिर सी बात है कि उनकी उम्र तो इतनी है कि वो बाजार जा चल नहीं पाती, तो उसके लिए लहंगा खरीदेगी, चूड़ी खरीदेगी, तरह तरह का आइटम खरीद कर सारा श्रृंगार का सामान भेजेगी। ये आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये बेवकूफ बना रही है, भद्दा मजाक कर रही है? यही एक महिला है जो मतलब मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में आती है, तो भाई वो भी पाकिस्तान से आती है, वो भी इलीगल तरीके से आती है, और हम इसका तमाशा डेली देखते हैं। अरे बंद करिए ना इसका तमाशा, क्यों नहीं फेसबुक इसको ब्लॉक कर देता, फेसबुक इसके अकाउंट को क्यों नहीं उड़ा देता? ऐसी महिलाएं जब से ये आई है, हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए, क्यों हो गए? तो ये जाहिर सी बात है ना, आप समझिए इस बात को कि अब ये वो ब्लॉग बना रही है, पैसे कमा रही है, और डेली मेकअप करके आती है। भाई ये देखिए, वो उसने जो खरीदा है, उसकी चूड़ी भी उसी के हाथ का है। अगर कोई माता जी जिसकी उम्र 80 साल है, सोचने की जरूरत है, जिसकी एपी सिंह की माता जी की उम्र 80 साल से तो कम नहीं होगा। 80 साल की महिला को क्या पता है कि उसकी पसंद क्या है, वो कौन सा लहंगा पहनती है? साड़ी दे सकती थी, क्योंकि वो बहुत पुराने जमाने की महिला है, तो वो साड़ी ही देती, और वो साड़ी भी देती तो 1500 का साड़ी देती। जाहिर सी बात है, समझना चाहिए आदमी को। आप भेजे में दिमाग होगा तब तो समझेगा। एपी सिंह की मां ने दिया होता तो वो जाहिर सी बात है साड़ी देती, बहुत से बहुत होता तो चूड़ी देती, तो चूड़ी भी उसके हाथ में अट जाएगा? नहीं अटेगा। उसने एपी सिंह की मां ने उसका हाथ का कलाई देखा है कि कितना है, मोटी है कि पतली, कितने नंबर का सैंडल पहनती है, कितने नंबर का सैंडल पर सोचने की बात है। अब देखिए भाई, सैंडल भी उसके पास आया, और वो भी सैंडल उसी के पैर के माप का है। कैसे भाई? करवा चौथ में सैंडल कहाँ आता है? सैंडल नहीं आता है, साड़ी, साया, ब्लाउज, श्रृंगार का सामान, ये तो पूरा एकदम बारात का, जो शादी में जो बारात में लड़की को मिलता है वो सामान है। तिलक में लहंगा तो हमारे यहाँ नहीं आता, साड़ी आती है। करवा चौथ में परिवार साड़ी देती है, माँ साड़ी देती है। एपी सिंह को आगे बढ़ाने का काम किया, चूंकि एपी सिंह को वो हर बार बोलती है कि वो मसीहा हैं। एपी सिंह आने वाले समय में संसद में दिखे, मतलब ये चाहती है कि किसी न किसी बहाने हम एपी सिंह का नाम ले, वो संसद पहुंचाना चाहती है एपी सिंह को। अच्छा, एक चीज आपने, माँ को क्या करेगी सारी, जिसको बड़े बड़े चश्मे लगे हुए हैं, 80 साल की उम्र में दिखता नहीं है माता जी को, माता जी इसके लिए लहंगा बनाएगी। लहंगा में उसका कमर इतना मोटा है, वो कमर क्या पहनेगी समझे में नहीं आएगा। उसका कमर का माप क्या होगा, सोचने की जरूरत है। ब्लाउज का माप क्या होगा, ये देखने की जरूरत है। मतलब कि अगर साड़ी साया दिया जाता तो ब्लाउज बनाया जाता है, राइट? लेकिन ये औरत, धूर्त औरत, जिसके चेहरे में, हाथ में देखिएगा दुनिया भर का फोड़ा फुंसी है, पता नहीं कैसे काट लिया होगा, पहला पति, दूसरा पति या तीसरा पति। 3 पति वाली सीमा हैदर है, जिसने हिंदू धर्म का अच्छा मजाक बनाया। इतनी हिंदू नारियां हैं, एक से एक शेरनी है, वो अपने पति के लिए कामना करती है, वो नहीं दिखाती है कि क्या आया सरगी में, इसको सब पता है, एक दिन पहले ही दिखा दिया। वाह सीमा हैदर, अपने देश से जिसको प्यार नहीं है वो भारत से क्या प्यार करेगा? बिल्कुल, वो तमाशा है, नौटंकी है। वो जो औरत है वो बहरूपिया है। पहली तो बात है कि जिसको अपने बच्चे से प्यार नहीं होगा, वो तो अपना 4 बच्चा को ताक पे रख के चली आई है, लेके आ गई है। सोचिए ना इस बात को।
ढाल तो बना ये भी कर नहीं चलाई। समझी और छुपा रुस्तम। और तो ये मीडिया का देन है जो अब वो मीडिया का चहेती बन करके, क्योंकि उसको पता है कि कैसे हमको मीडिया का यूज करना है, कैसे हमको बने रहना है। और जय भारत माता की जय, मतलब हम लोग भारत माता के हैं ये नहीं, ये कि योगी जी आएंगे उनको माला पहनाएंगे और उनको मंत्री बना देंगे। माहौल वैसा बनता जा रहा है। आप बना रही है, सोचने की जरूरत है कि आपके ब्रेन से खेल रही है और आप खिलवा रहे हैं। जिसका 3 पति हो तो कल को दुबई में का राजा भी आ जाएगा, उसको कहेगा कि चलो तो भारत को छोड़ के चली जाएगी वहां, कहेगा दुबई जिंदाबाद। क्योंकि मैंने हर वीडियो में देखा है कि पीछे से स्क्रिप्ट लिखा रहता है और वो स्क्रीन पे नहीं देखती है, और सीधे मोबाइल के स्क्रीन पे ना देखते हुए वो सीधे कहाँ देखती है, पीछे की ओर। क्या पर के बोलती है। तो सोचिए ना भाई, पर के बोलने वाली, पर के सुनने वाली, पूजा करने का ढंग नहीं, आए दाएं से पूजा करती है और फिर वो कहती है कि हम सब पूजा करेंगे। सब पूजा में अब करवा चौथ भी करेंगे। इससे पहले उसके घर में करवा चौथ हुआ था, पूछिएगा तो। सत्य सनातनी होने का स्वांग रखती है। पहले पूजा करवा चौथ नहीं हुआ था। सचिन के घर में पहले रक्षाबंधन हुआ था, नहीं होता था। क्यों होगा भाई? सचिन के घर में कभी झंडा लहराया था? नहीं लहराया था। सचिन के घर में कभी राधे कृष्ण भगवान को सजाया गया था? नहीं सजाया गया था। ये सब दिखावा ड्रामा है ताकि हम कैसे इंडिया में रहें, और ये जो उगाही सोशल मीडिया से हम कर रहे हैं, यूट्यूब से कमाने का धंधा बना लिए हैं, वो होता रहे। हाँ, फेसबुक से धंधा बना लिए। चूंकि अब तो हम पॉपुलर हो गए, समझिए। अगर वो सनातनी कहती है अपने आप को, तो एक ढंग होता है कपड़े पहनने का, पेट का चर्बी मोटा मोटा दिखता है, ब्लाउज साड़ी पहनने का अजीब तरीके का साड़ी पहनती है जिसमें सब कुछ दिख रहा है। तो वैसे उसको नारी, हमारे यहाँ की नारियां ऐसे नहीं पहनती है। शादी होने के बाद जाइए गांव और समाज की महिलाओं को देखिए, इतना मेकअप आपको चेहरे में नहीं दिखेगा। उसको काम करते करते अपने बच्चों को देखते देखते समय, इसके तो 4 बच्चे हैं, इसको कैसे समय मिल जाता है? कहां से आ जाता है इतना मेकअप करने का समय? थोड़ी देर के लिए हम भी यहाँ आते हैं तो हमें पता होता है कि हम टीवी पे हैं, हमें लोग देख रहे हैं, फिर भी हम लोग इतना मेकअप नहीं तोप पाते, नहीं तोपते हैं, आदत नहीं है। और जाते ही फिर वही घर में अपने लोगों के बीच रहते, एकदम सिंपल सा। जानने की जरूरत है कि ये दो 3 पतियों नहीं, ये दोहरा रूप, दोहरे चरित्र की है। ये दोहरे चरित्र की है। जिस तरीके से हमारे 3 जवान शहीद हुए कुछ दिन पहले, पीछे की बात कहूं तो, उससे अभी भी सबक नहीं सीख पा रहे हैं। इनको खुले आम घूमने का मौका मिल रहा है, सचिन की फैमिली का सहारा मिल रहा है, सचिन की फैमिली भी इस कामों में संलिप्त है, और ये जांच का विषय है कि इसको इस तरीके से खुले रहने की आजादी कैसे है। सबसे बड़ा सवाल ये है, सुरक्षा। इसको डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं भेजा गया? चूंकि ये इनलीगल तरीके से आई, और ऐसी महिलाएं अभी भी आप जाइए, आपको डिटेंशन सेंटर में मिलेगी। यही सवाल है मैम कि इतनी छूट क्यों, इसको इतनी छूट क्यों? गलत तरीके से एंट्री मारी है और सारा कुछ उजागर हो गया। ताज्जुब वाली बात है कि आखिर में यूपी की सरकार, योगी जी की सरकार क्या कर रही है? क्यों इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पसंद कर रही है? क्या पीछे का रीजन है मैं नहीं जानती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बकायदा अगर आपने डिटेंशन सेंटर बनाया है तो जो इनलीगल तरीके से इंडिया में आती है, इसको डिटेंशन सेंटर में जाना चाहिए। अब कितनी संख्या में लोग डिटेंशन सेंटर में बैठे हुए हैं, पर आप सीमा हैदर को एकदम खुलेआम छोड़ रहे हैं। इतना प्रश्रय क्यों उसको दिया जा रहा है? अच्छे से आप उसको फ्रीक्वेंटली वो वीडियो बना रही है, अपने घर दिखा रही है, कल को पूरा इंडिया दिखाएगी, कल को और कुछ भी दिखाएगी। फिर एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी भी समय है कि नौटंकी नाचने वाली, जो कि पाकिस्तान में भी नाचती थी और कहीं ना कहीं बार में नाचने वाली, जिसको सब पता था कि कैसे हमको दुबई से इंडिया आना है, ये तरीका उसको सब पता था। लेकिन ये पता होने के बाद भी अगर हमारी सरकार इसको इतनी छूट दे रखी है, तो इसका मतलब ये है
कि हमारी जो सुरक्षा है वो कितनी लापरवाह है, और इसको देख के ना जाने कितनी महिलाएं इंडिया में घुस चुकी होगी। तो सुना आपने सीमा हैदर के विषय में, सीमा हैदर किस तरीके से ड्रामे कर रही है और इसके ड्रामे में लोग उलझते जा रहे हैं। तो आगे भी बने रहिए देशवा न्यूज के साथ।